लेकिन बुदल वालों को जो आप खुदा की कसम अगर खुद बुदल में जाओ वो लोग रोते हैं। अल्लाह की कसम आज तक 5 पैसे का उनको फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों ने भी अगर उन लोगों ने एक मसला तय किया कि हमें जाना इन्हीं के साथ है, वो भी सोच समझ के आए हैं ना। अगर बुदल में कोई चीज़ होती वो क्यों आती यहाँ, हम लोग इनके साथ क्यों। इस वक्त हम कोटरंका में हैं और आज नॉमिनेशन पेपर जो है वो जावेद इकबाल चौधरी ने बिल्कुल सादगी के साथ जो है फ़ाइल किए। मैं ये बात इसलिए सादगी के साथ कह रहा हूँ कि ना तो कोई रैली निकाली गई, ना कार रैली, ना रोड शो, कुछ भी नहीं। फिर भी लोग जो है वो उनकी सपोर्ट में बिन बताए जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। आंटी आप बताएं, आप कहाँ से हैं? हम यहाँ कोटरंका से हैं। आप बताएं कि इससे पहले जो एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, कैबिनेट, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई? बिल्कुल हाँ, डेवलपमेंट हमें उनके साथ बिल्कुल जाना पछाना चलते भी रहे हैं। काम किया उन्होंने यहाँ? बिल्कुल, कोई काम अगर हुआ होता तो ये गरीब लोग आज यहाँ क्यों आते, ये वहाँ ही बैठते ना। रोज़ तब्दीली लाने की क्या ज़रूरत थी इनको। अगर एक घर में एक बड़ा आदमी होता, सारे घर वालों की उस पर प्रेशर होता है, वो काम करता है तो वो उसको तो उसी का काम होता है ना, सब आदमी को समझाना। हमारी ये बात है बेटे, आपके साथ हमें 20 साल हो गए इनके साथ। हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है हमें छोड़ी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस गलत नहीं थी, कुछ नहीं था। ये यहाँ के हमारे कैंडिडेट आते थे वो गलत थे। लोगों के साथ जुल्म हुआ, लोगों का जुल्म बोल रहा। आज भी हम जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिस सैंपल हिसाब से इन्होंने यहाँ नॉमिनेशन कागज़ पत्र जमा करवाए हैं, डोल धमाका नहीं हुआ। अबलिन तो ये बात है कि यहाँ कल से 3-4 जनाजे हुए हैं, वो बात भी मद्देनज़र रख के कोई लीडर भी जब निकलता है बाहर तो वो बोलता है मेरी शोशा हवे तो मरने वाला पे मर जाता है, उसकी बात किसने आगे लानी है। लेकिन मेन चीज़ इनमें ये है, हमारे बच्चे हैं ये छोटे छोटे यहाँ पले हैं, हम बिल्कुल इनके जानकार हैं, ऐसी बात नहीं है। इनकी मद्देनज़र में हर गरीब और अमीर एक जैसा है। जब से ये 3 साल हो गए इनको सरपंची लड़ी है इन्होंने, उस वक्त वो इनका वाल साहब था, उसको अटैक हो गया। कुछ बातें इन लोगों ने की, घर की मसले थे, उनका वो अटैक हो गया, मर गए। उसके बाद सरपंची है, उसके बाद ये डीडीसी रहे। 3-3.5 साल में जो काम इन्होंने किया, काम बेटे अगर किया होता तो उसको लोग देखकर आगे निकलते हैं। जो ये एक बार मेरे एक आदमी ने चुटकुला किया था कि पुल के पॉलिश करने वाले भी आए हैं, पुल भी बना लेकिन पुल ज़मीन पे है ही नहीं। यहाँ ऐसी बात हुई इन गरीब लोगों के साथ। अल्लाह की कसम है, आपको ऐसी बात बोलती हूँ। आज यहाँ ऐसे लोग गरीब हैं, अल्लाह की कसम, जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। फिर हमारी कुछ मुद्दे इन्होंने उठाए थे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करें। अगर बुदल मेरे परिवार बुदल में है, वो उन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ खड़े हो, आप इनको वोट दे दो, जिम्मेवारी हमारी रहेगी। जावेद साहब को वोट दे दो, जावेद साहब को दे दो कि जाने पछाने घर के बच्चे हैं। ये लीडर हमारा नहीं है, ये हमारा भाइयों का भाई है, बच्चों का बच्चा है, बेटा है हमारा, ऐसी बात नहीं। उसके बाद आपको बोलूँ कि इन्होंने खुद स्टेशन पे बोला लोगों ने कि अगर 70 साल के बाद, इन्होंने 70 साल से यहाँ के कुछ नहीं हुआ। आप मुझे बोलो कि ये 3 साल वाले आदमी को कोई जवाब पूछ सकता है? ये सवाल उससे काट सकता है? जो जिसका कल जन्म हुआ तो 10 साल का बच्चा उसका सवाल जवाब कर सकता है कि इसका जन्म कब हुआ है? बातें ऐसी हैं, लोग दुख के मारे हैं, जज्बात वाले हैं। आज जो यहाँ लोग इन्होंने मना किया था कि किसी को नहीं आना, कि कल 3-4 मौतें हुए, जनाजे हुए, हमें यहाँ जलसा नहीं करना। फिर भी इन लोगों का जज्बात है, इन्होंने सोचा हम अकेले हैं, ये अकेले हैं, इनके साथ हम जाना पछाना चलेंगे। अगर यहाँ रैलियाँ होती, यहाँ जलसे होते, अल्लाह की कसम कहती हूँ कि यहाँ जगह मिलती नहीं कि यहाँ दुनिया कहाँ आती। लेकिन जो शख्स बोलते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरस से कम है। फिर आपको मैं बात बोलती हूँ कि हम लोग इनके साथ चले हैं, मैं जुल्फ़कार के साथ खुद चली हूँ, ऐसी बात नहीं। एक बार जो यहाँ से जाते हैं ना, अगर आप रोड में खड़े हो गए, आपको अगर इनको फ़ोन करोगे, आपने हमें कहीं देखा है नहीं, आप कहाँ से बोलते हैं? इनकी ये बात है, दिन को फ़ोन करो, रात को फ़ोन करो, बीच में बैठकर हर किसी आदमी के एक आदमी की बात सुनते हैं। काम किए हुए आप हैं मीडिया वाले, आपने यहाँ बातें लोगों की सुने तो आपको, जब बातें नहीं करेंगे आप हवाई फैलाए क्यों फैलाएंगे? क्या किसी ने कुछ बोला? हम करेंगे तो आप सुनेंगे ना, जब हम बात को करेंगे ना आप कैसे सुनेंगे? आपके नज़र में कैसे आएगी किसने बात की है? ये लोग सताए हुए हैं। और 20 साल के मैं आपको बात बोलूँगी, कोटरंका की हालात को चलो तकरीबन नॉर्मल से ये बोलते हैं हमने ये चीज़ दी, हम मानते हैं। लेकिन बुदल वालों को जो आप खुदा की कसम अगर खुद बुदल में जाओ वो लोग रोते हैं। अल्लाह की कसम आज तक 5 पैसे का उनको फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों ने भी अगर उन लोगों ने एक मसला तय किया कि हमें जाना इन्हीं के साथ है, वो भी सोच समझ के आए हैं ना। अगर बुदल में कोई चीज़ होती वो क्यों आती यहाँ,
हम लोग इनके साथ क्यों होते? मैं एक लेडीज़ हूँ, मैं भी लीडर हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मानती किसी को नहीं। जो बोलूँगी सच बोलूँगी, मुझे डर अल्लाह और अल्लाह का रसूल का है। वो बोलते हैं ना, हमारे में बोलते हैं, एक चुटकुला बोलते हैं, नीली पतली टाली पत्रा वाली पतल जिना दे किर दे अखे अगले दाग अखे पुराने हो तो नवे सुराख रखे उठ फिर दे। समझे? वो नवे दाग जड़े ना लोग जख्म ताज़े जो वो याद आते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो करेगा वो भरेगा। आपको ये खुद दिखाई देगा। 8 तारीख तक आप वेट करो। हम किसको जानते हैं? अल्लाह की कसम, हम उस हस्ती का नाम लेने तक नहीं जो हमारे बाबा साहब हैं। मेरी सेहत इन दिनों में बहुत ख़राब थी, अल्लाह की कसम मैंने उनका नाम लिया और मुझ में इतने ज़ोर आ गए, इतनी ताकत आ गई कि मैं घर बैठती नहीं हूँ। मैं आज यहाँ इनके साथ हूँ, लेकिन मैं हर जगह में डेवलपमेंट करती हूँ उनके साथ, अकेले चलती हूँ। शुक्रिया आपका ये कि हमारी बात सुनने का। आप हमारे बच्चे हैं, अगर आपने बात सुनी हमारी, ये किसी जगह पहुंचनी चाहिए। वो लोग सुनने चाहिए कि लोग क्यों आए हैं, लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कोई पागल तो जिसको खान में रोज़ मुर्गा मिलेगा तो वो दाल क्यों खरीदेगा? डेली मुर्गा उसको मिलता है ना, दाल क्यों खरीदेगा? लेकिन ऐसे हम लोग ऐसे थे, हमें राशन भी मिलता था। इन्होंने ऐसा वाक़ा फैलाया कि लोगों को फ्री गला। अल्लाह की कसम 10 आदमियों को 9 किलो राशन मिलता है। क्या खाएंगे लोग? और फिर उसके बाद काम किया है ही नहीं। जो 10 साल का बच्चा है वो अभी राशन कार्ड में है ही नहीं, वो राशन नहीं खाता है। नहीं, वो राशन नहीं खाता है। क्यों नहीं उसका नाम चला? क्यों लोगों के आईडी इन्होंने डिलीट किए कि एक आईडी, 3 आईडी एक घर में लगाए? क्यों लगाए? क्यों? उन गरीबों लोग, वो गरीब खुद बात करेंगे इनके साथ। उन गरीबों की आवाज़ पहुंचाने वाले हम लोग हैं। अगर ये इनको देखना है, ये घर घर में देखकर लोगों को पूछेंगे, इन गरीबों की हाय दुआ इनको पड़ेगी। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने जुल्म किया हो, जुल्म के आगे ये आ जाएंगे। आप चाचा बुजुर्ग हो गया, एनसी को दोगे। आप कहाँ से आए हो? हम कराड़ से। कराड़ से। वोट आप किसको दोगे? किसको सपोर्ट कर रहे हो? वोट जावेद साहब को। जावेद साहब को दोगे। आप कहाँ से आए हो? हम कराड़ पंचायत से, जहाँ से ये कंस्टिट्यूंसी शुरू आज आपको बुलाया था इधर? जी नहीं बुलाया था। फिर आप लोग क्यों आए? हम इसलिए इनके जज्बात को, इनके काम को देख कर आए। हम पहले दूसरे मिनिस्टर जनाब चौधरी जुल्फ़िकार के साथ रहे हैं बहुत अरसा से, लेकिन हमारी कराड़ में कोई काम भी बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जब से जावेद के इन्होंने कुछ टेबल से कुछ सड़कें बनवाई, कुछ पानी दिए, वो बहुत सारे काम इन्होंने किए हमारी पंचायत में। ठीक है। आप कहाँ से आए हो? कंथोल मड़ता से है। कंथोल से आए हो। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? जावेद साहब। जावेद साहब को सपोर्ट कर रहे हो। क्यों, किस वजह से? बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छे काम किए। डीडीसी था, बहुत अच्छे काम किए। तो गांव में बहुत 2-3 जो सड़कें लगाई, डीडीसी मेंबर होने के नाते बनाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर आपने देखा कि हम आपको दिखा रहे थे कि लेडीज़ के किस तरीके से जो है वो यहाँ पूरे एरिए की एक बिल्कुल एक ब्लॉक की नहीं बल्कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है वो कहानी बयान कर रही थी कि हम लोगों ने जावेद इकबाल चौधरी को आखिर क्यों चुना है, उसका क्या वजह है, क्या वजूहात है। और साफ़ तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक ही मुद्दा है लोगों का, महज डेवलपमेंट। और वो डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो जावेद इकबाल चौधरी को वोट करने जा रहे हैं।